आज जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है, हमारे ब्रांच से इस 2024-25 के आरआरबी पीओ क्लर्क की जो रिज़ल्ट आई है, इसमें अब तक 4 बच्चों का रिज़ल्ट हम लोगों ने देखा है, जो अपडेट मिला है हमें। और इत्तेफाक से ये चारों बच्चा जो हमारे ब्रांच से रिज़ल्ट इस बार अब तक अपडेट कर पाया है, ये चारों ही ऑल आर फीमेल कैंडिडेट्स। तो आज हमारी साथ जो एक कैंडिडेट है रितु कुमारी, यस सर। और इनका जैसा कि हम ये थंबनेल आप लोग देख पा रहे होंगे, आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, इनका दोनों में ही चयन हुआ है। और पीओ में ही ज्वाइन करोगी या क्लर्क करोगी? सर प्रेफरेंस तो पीओ का है, तो पीओ पीओ में में ही करोगे ना? जाना है। चलो वेरी गुड। तो वो पीओ ही करना था, ये तो मजाक था। यस सर। हाँ, ये तो हम तुमको छेड़ने का प्रयास कर रहे थे। हमको देखना था कि तुम्हारा क्या जवाब है। एनीवे, तो रितु, यस सर। हम लोग अपनी बातचीत की शुरुआत कहाँ से करें? हम अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं पिछले साल के आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई का जो एग्जामिनेशन हुआ। यस सर। पिछले साल मतलब 2023, जी। 2023 में जो भी एग्जामिनेशंस हुए, उन एग्जामिनेशंस से रिलेटेड अगर कोई एक्सपीरियंस जो तुम्हारे दिमाग में हो, मेरे दिमाग में एक है, अगर तुम अपने से उसके बारे में बता दोगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो मैं याद दिलाऊंगा। तो कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर करो। मैं चाहूँगा कि तुम्हारे जो भी अनुभव है, ये और भी बच्चों को मार्गदर्शन मिले, गाइडेंस मिले, उनको समझ में आए कि ये कॉमन चीज़ें होती हैं सभी बच्चों के बीच। जी तो सर। तुम्हारा अनुभव भी लगेगा, एक गाइडेंस के रूप में काम करेगा। सभी उसी तरह के दौर से गुजरते हैं। तो क्या रहा है तुम्हारा अनुभव लास्ट ईयर के, अपने जो भी एग्जामिनेशंस अटेम्प्ट की उसके बारे में? यस सर। सर जैसे मैंने मतलब पिछले साल स्टार्ट किया था, तो क्लर्क का, आरआरबी क्लर्क का पहले एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें प्री में ही मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो मैं इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी कि उसके वजह से फिर मुझे लग रहा था कि नहीं ज्वाइन करना चाहिए, फिर करना ही नहीं चाहिए आगे साइड, हो गया अब नहीं पढ़ पाऊँगी ऐसा लग रहा था। तो फिर मैंने खुद को इनकरेज किया, सर ने भी इनकरेज किया कि नहीं तुमसे हो जाएगा, ये तो फर्स्ट स्टेज है, इसके बाद तुम आगे कर लोगी, अभी टूट जाओगी तो कैसे होगा। सर ने बहुत समझाया, उसके बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया और अभी आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों में हो गया। एक चीज तुम इसमें से जो एडिट कर रही हो, या एडिट नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं, हाइड कर रही हो। हम जब तुम्हारे रिजल्ट के बारे में लास्ट ईयर बात कर रहे थे, तो तुम अंदर से इतनी भरी हुई थी, इतना इमोशंस तुम पे हावी था कि यू जस्ट स्टार्टेड क्राइंग। यस सर। तो ये शर्म आ रहा है बताने में। सर वो हो जाता है, अगर उतना मेहनत करने के बाद अगर प्री भी ना हो तो थोड़ा डीमोटिवेट आदमी हो जाता है, लेकिन कोई इनकरेज करने के लिए होगा तो बूस्ट हो जाता है फिर। लेकिन लास्ट ईयर तो रितु, वो तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही था तुम्हारा। सर लेकिन मतलब हम एक साल पहले से कर रहे थे ना, लेकिन एग्ज़ाम नहीं दिए हुए थे, वो फर्स्ट एग्ज़ाम ही हुआ था। जो एक्सपीरियंस हुआ कि ऐसे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है उसमें, तो वो बाद में समझ में आया। ओके। लेकिन एक्सपेक्टेशन था कि फर्स्ट एग्जामिनेशन हम अटेम्प्ट किए तो उसमें मेरा, हाँ, प्री एटलीस्ट प्री हो अच्छा, जाना चाहिए था। प्री होना चाहिए। हाँ, ओके, वो प्री लगा नहीं था। हुआ तो ये ज्यादा डिमोटिवेटिंग था। हाँ यस सर। चलिए, आज आपकी बातचीत में मुझे ये समझ में आया कि एक्चुअल में आपके दिमाग में था कि एटलीस्ट प्री भी होता, इतने दिनों से लगे हुए हैं। तो ये आज मुझे समझ में आया। मुझे लगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, ऐसे आपके दिमाग में था। नहीं सर, उसमें बस प्री भी हो जाए तो एक थोड़ा सा आ जाता है ना अंदर से कि हो गया है प्री, आगे तो हो ही जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हम आज इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं और रियलाइज भी कर पा रहे हैं आपकी बातों को। तो ब्यूटी, आपका कब ज्वाइन किया था आपने? हम चाहेंगे कि ये आपसे बातचीत करने में ये समझ में आए, जो भी आपका ये हमारा जो सेशन हो रहा है, कोई भी अगर देखे तो उसको ये पता चले कि ऑलमोस्ट क्या टाइम टेन्योर लगना चाहिए, ये आमतौर पे क्या लगता है। यदि ऑनेस्ट एफर्ट लगाया जाए, ईमानदारी से प्रयास किया जाए,
तो क्या टाइम टेन्योर लगना चाहिए, मैं चाहता हूँ कि बेसिकली ये समझ में आए, ये हाईलाइट हो। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है, आपका एडमिशन फॉर्म हमारे हाथ में है। यस सर। आप देख पा रही हैं, ये आपका एडमिशन फॉर्म, जी सर। यही भरा था आपने? हाँ सर। और कितने तारीख को भरा है आप देख पा रही हैं? सर 12 जुलाई को। 12 जुलाई 2022। यस सर। अभी 2024 का जनवरी है, रिजल्ट आ चुका है, मतलब सर 2025। सॉरी 2025। यस सर। और 22 के बाद 23 और 24, जी मैंने सर। 2 साल, हाँ सर। 2 साल से 3 महीने 4 महीने ज़्यादा, 3-4 महीने और ज़्यादा हुए हैं। लेकिन आपका ये जो एग्जामिनेशन हुआ, इसका फॉर्म कब से भराना स्टार्ट हुआ था? सर ये लास्ट ईयर से स्टार्ट किए थे। उससे पहले तो कुछ बेसिक्स ही क्लियर नहीं था, तो फिर फॉर्म भर के कोई फ़ायदा होने वाला नहीं था, तो मैंने सोचा कि मतलब अभी कोर्स कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद नहीं नहीं, कोई भी एप्लीकेशन। जो आपका सिलेक्शन हुआ है, इस एग्जाम की प्रोसीजर जो स्टार्ट हुई होगी, जो फॉर्म पहली बार भराया होगा, तो मुझे लगता है जून जुलाई में भराया होगा। हाँ, पिछले साल के जून जुलाई। तो जून जुलाई मतलब आपका जब 2 साल ऑलमोस्ट पूरा होने को था, उस समय आपने जो है ना फाइनली इस बार का फॉर्म फिलअप किया, और अगला 6-8 महीना जो पूरा प्रोसीजर गया है एग्जामिनेशन देने का, तो फाइनली 2-2.25 साल में आप फाइनली अपने आप को सेलेक्टेड विद्यार्थियों में पा रही हैं। यस सर। वेरी गुड। तो ये टाइम आपको क्या लगता है ऋतु, ये ठीक है, या आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लग गया प्रिपरेशन में, और जल्दी हो जाना चाहिए था मुझे, या क्या लगता है इतना लगेगा, इतना लग सकता है, ये एक जेन्युइन टाइम फ्रेम है, इससे कम में एक्सेप्शनली हो सकता है या नेचुरली हो सकता है, या इतना टाइम सफिशिएंट है? क्या आपका ओपिनियन है? मैं आपका मिनिमम तो 1 से 2 साल लगेगा अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं तो, और मैक्सिमम में आपका, अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम अपने आप को दे रहे हैं पढ़ने में। वो तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाँ, अगर yes, आप sir. ऑनेस्टली नहीं लगेंगे तो 10 Yes, साल भी sir. लगे रहेंगे तो नहीं होगा। अगर ऑनेस्टली है तो आपका मिनिमम 1 से 2 साल में हो जाता है, और एक्सेप्शनल केस में लिया जाए तो किसी किसी का 1 साल के अंदर हो जाता है। किसी किसी का 1 साल के अंदर भी होता है। यस सर। वेरी गुड। तो आपका भी 2 साल 1-2 महीने 3 महीने लगे और आपका फाइनली सिलेक्शन हो गया है। यस सर। तो अब हम चाहेंगे ऋतु कि आप कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताएं, एक ब्रीफ अगर आप डिटेल अपने परिवार का दें तो मैं चाहूँगा कि ये सुनूं मैं आपसे कुछ, अगर आप इस पे बोलना चाहें। सर जैसे कि मेरी मम्मी है जो कि गवर्नमेंट जॉब कर रही है, ये ब्लॉक वाले पे, ओके, ब्लॉक लेवल पे हैं, तो वो अभी कर रही हैं, तो उन्हीं के वजह से अभी मैं जो भी हूँ, मतलब पढ़ाया उन्होंने, फिर यहाँ मुझे सपोर्ट किया कि तुम जाओ बैंकिंग में जाओ, तुम्हारा इंटरेस्ट है तो तुम कर सकती हो, तुम तेज हो, ऐसा हुआ। यस सर। तुम तेज हो। यस सर। ठीक है। और फिर मेरा भाई है जो कि अभी वो भी एसएससी वाले पे कर रहा है, तो उसका भी इस साल हो जाने का लग रहा है, चांसेस उनका है भी उसका। टियर 1 हो गया है। यस सर। टियर 1 हो गया, टियर 2 18 तारीख को, 18 जनवरी 2025। यस सर। 18, 19, 20 2-3 दिन एग्जाम चलेगा। वाह। और आपकी मदर वर्किंग है? यस सर। और तो कैसे मैनेज करते हैं आप लोग, जैसे मदर भी वर्किंग है तो फैमिली की और भी सारी जो भी है घर की रिक्वायरमेंट जो भी हो, सभी लोग मिलजुल के करते हैं? कैसे करते हैं मदर को हैंड होल्डिंग सपोर्ट? सर जैसे मैं सुबह रहती हूँ तो सुबह थोड़ा हेल्प कर देती हूँ, फिर शाम को होता है तो शाम को भी हेल्प कर देती हूँ कि उन्हें ज़्यादा लोड ना पड़े, क्योंकि वो भी सुबह से शाम बाहर काम कर रहे हैं। फिर बाहर का काम होता है वो भाई कर लेता है। मदर के बारे में अगर एक संदेश आप अपनी मदर के लिए कुछ देना चाहें तो, जाहिर सी बात है ये वीडियो आपकी मदर को भी हम लोग शेयर करेंगे ही उनसे। यस सर। तो देखेंगी। जी सर। तो आप उनके बारे में 1 लाइन, अगर 2 लाइन कुछ बोलना चाहें। मेरी माँ ही है जो मुझे यहाँ तक पहुँचाई है, उनके बिना नहीं, उनके सपोर्ट के बिना नहीं पहुँच पाती मैं यहाँ तक, क्योंकि एक तो फादर नहीं है तो मम्मी सारा कुछ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सारा वही ले चुके हैं, तो उन्हें भी डर रहता है कि किसी और फील्ड में दे दूँ और नहीं हुआ तो दूसरे क्या बोलेंगे, तो मम्मी ने सपोर्ट किया है कि यहाँ तक पहुँच जाऊँ, तो इसके लिए थैंक यू मम्मी। थैंक यू मम्मी। और अब तो अब आप जाएंगी, अब तो अब आप जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी, तो अब तो घर का सारा काम मदर को अकेले करना होगा। यस सर। कैसे होगा? अब तक तो सपोर्ट कर रही थी आप। सर वो धीरे धीरे मैनेज हो जाता है। हो जाएगा। यस सर। चलिए, तो
व्हाट इज योर एज रितु? एज के बारे में मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ जी सर। कि किस एज ग्रुप में, हालांकि आज के जिसको हम लोग जेनजी बोलते हैं शायद, यस आज की युवा पीढ़ी को जेनजी बोला जाता है, यस तो सर। आजकल जेनजी जो है वो बड़ा ही अर्ली एज में वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लगता है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी एक जगह बनाना या कोई ऐसा एग्जामिनेशन क्रैक करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और गवर्नमेंट जॉब लेना, यस सर। तो ये एक किस लेवल पे, किस एज ग्रुप के बच्चे आमतौर पे हो रहे हैं या किस एज ग्रुप में हो जाता है, अगर आप अपने से बताएंगी तो लोगों को समझ में आएगा कि इस एज ग्रुप के बच्चों का होने लगा है या हो जाता है, इस लेवल पे बच्चे रिस्पॉन्सिबल होने लगे हैं, यस सर। इतने वो समझदार और सिंसियर होने लगे हैं कि इस एज ग्रुप में भी वो अनड्यू की डेविएशंस या भटकाव के बजाय अगर वो फोकस्ड है तो उनका, तो क्या एज हो रहा है आपका रितु? अभी मेरा 22 से 22.5 साल की हूँ मैं। एट द एज ऑफ 22, मतलब आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी एट द एज ऑफ ऑलमोस्ट 20। यस सर। 19 और 20 के बीच आपने स्टार्ट कर दिया था। Yes. उस समय इतना समझ में आता था कि अब मुझे जॉब के लिए प्रिपेयर करना है खुद को? सर मेरे पास टाइम था कि ग्रेजुएशन करके तुरंत आ जाऊँ, लेकिन ये नहीं पता था कि बैंक में जाना है। मेरी दोस्त लोग फिर जा रही थी तो मैंने सोचा मैं भी चल जाती हूँ, फिर मैंने भी एडमिशन ले लिया, तो अभी करते करते अभी जॉब भी मिल चुका है। वाह, यस वेरी गुड। तो कुछ तो हम लोग आपके पर्सनल जो भी निजी जानकारियां थी उसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे रितु। यस सर। अब मैं चाहूँगा, चूंकि करियर पावर में आपका 2 साल का सफ़र रहा है, तो करियर पावर में जो भी इनपुट्स आपको दिए गए, यस आपको क्लासेस दी गई, इसके अलावा सिलेबस पूरा होने के बाद आपको लगातार एग्ज़ाम की प्रैक्टिसेस कराई गई, क्लासेस के दौरान आपके टीचर्स का किस लेवल का सपोर्ट रहा आपको, यस सर। या और भी जो भी सपोर्ट सिस्टम मिला आपको जो भी करियर पावर में, तो उसके बारे में अगर आप कुछ अपना। सर जैसे कि रांची में देखा जाए कितने इतने सारे इंस्टीट्यूट है, लेकिन अभी तक मैंने नहीं सुना है कि कहीं पे मेंस का भी प्रिपेयर किया जाएगा। तो यहाँ पे उसके लिए स्पेसिफिकली निकाला गया कि क्लब ज्वाइन करो, क्लब में रहो, उसमें मेंस का ज़्यादा फोकस किया जाएगा। तो वो एक हमारे लिए बूस्टिंग पॉइंट था, जिसके वजह से आज हम लोग जो भी मतलब मेंस निकाल पा रहे हैं, तो वो क्लब के बदौलत ही हो रहा है। अगर नहीं होता तो शायद अभी नहीं हो पाता ये भी। तो और किसी टीचर्स को आप याद कर पा रही हैं? सारे टीचर्स मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट इंटैक्ट हैं। यस सर। अपने टीम में जो भी लोग हैं वो सारे लोग लंबे समय से बच्चों को गाइड, मेंटरिंग, सपोर्ट जो भी है उनका वो कर रहे हैं। यस सर। तो किसी को याद कर पा रही हैं अभी आप, जब आपका सिलेक्शन हो गया है तो कोई याद आ रहे हैं टीचर के? अच्छा, वो टीचर के बारे में ऐसा, वो अच्छा या कुछ खराब, कुछ भी? सर खराब तो किसी के बारे में नहीं है, क्योंकि सभी ने अभी तक सपोर्ट ही किया है, और सारे ही टीचर मिलके जितने भी मतलब अभी तक जो भी हो पाया है, नॉलेज जो भी मिल पाया है, वो सारे टीचर से ही मिला है। लेकिन अगर देखा जाए तो पंकज सर बहुत ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट किए हुए हैं, उन्हीं की वजह से क्लब में ज़्यादा आगे इम्प्रूवमेंट हो पाया है। वो बीच बीच में आके देखते रहते हैं कि क्लब सही से चल रहा है या नहीं, या फिर ये इम्प्रूवमेंट करो, ये करो, तो उससे और अच्छा हो जाएगा रिजल्ट। वो तो पंकज सर लगातार वो लगे रहे आप लोगों के यस साथ? सर वो आके देखते रहते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। वेरी गुड, मतलब ईगल आई आप कह सकते हैं, ईगल आई यस सर। लगे हुए थे वो। चलिए, वेरी गुड। और कोई ऐसा चीज आपको लग रहा है तो कुछ कमी रह गई हो कि अच्छा इस तरह का सपोर्ट सिस्टम होता तो जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा होता, या हमारा भी और जल्दी हो सकता था? कुछ और भी सपोर्ट ऐसा लग रहा है कुछ मिसिंग रह गया हो? सर कुछ सपोर्ट मांगे उससे पहले उधर से सपोर्ट आ जाता है कि तुम ये कर लो तो और अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हम लोग को एक भी कंप्लेन नहीं आया है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तुम लोग का कुछ खराब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं। और अभी सीपी में भी देखा जाए तो यहाँ पे बहुत अच्छे से सबको गाइड किया जाता है, बारी बारी से मॉक्स दिए जाते हैं, फिर लाइव भी मॉक किया जाता है, तो वो सारा तो इम्प्रूवमेंट हुआ ही है हमारे लिए। अच्छा रितु, एक सवाल और, जी सर। क्योंकि आप तो आईबीपीएस आरआरबी के पीओ में भी थी। हालांकि सारे बच्चे जिनका हुआ है सभी लोग पीओ में थे। यस सर। सभी लोगों ने इंटरव्यू फेस किया, आपका तो पीओ में हुआ भी है, क्लर्क में भी इनफैक्ट हुआ है। तो
इंटरव्यू के लिए जो सपोर्ट सिस्टम हम लोगों ने अवेलेबल कराया था, जी सर। आप तो इंटरव्यू अटेम्प्ट की हमारे यहाँ पे, इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन हम लोग करा रहे थे, तो इंटरव्यू के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? जो हम लोगों ने इनपुट देने का प्रयास किया इंटरव्यू में जिस तरीके से, तो हमारा जो इनपुट रहा और आप जो इंटरव्यू देने गई होंगी, तो किस नज़र से आप देख रही हैं? क्या आपका व्यू पॉइंट है? हमारे इंटरव्यू को कैसे रेट कर रही हैं? क्या आपका ओपिनियन है? अगर आप सर जैसे यहाँ पे इंटरव्यू का जो माहौल बनाया जाता है वो सेम एग्जैक्टली उसी तरीके का था जो हम लोग जाके फेस करके आए हैं। तो यहाँ पे जो इंटरव्यू हुआ उससे हम लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ कि ऐसे जाके बैठना है या ऐसे वहाँ पे अपने आप को प्रेजेंट करना है, वो सारा हम लोग को पहले से प्रिपेयर करा दिया गया, जिसकी वजह से वहाँ गए उस टाइम हम लोग को उतना डर नहीं लगा। तो उसके वजह से जो प्रेजेंटेशन होता है वो भी सही से हो गया। सब कुछ ठीक ठाक था? यस सर। तो इंटरव्यू यहाँ पे जो कराया गया वहाँ इंटरव्यू, यस सर, ये बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि ये नहीं होता तो हम लोग पहले से घबरा के जाए हुए रहते कि नहीं हो रहा, कैसे होगा, क्या लेगा, क्या पूछेगा, तो वो थोड़ा हो जाता है। क्वेश्चन भी मैच किया था क्या यहाँ पे? जो भी हर बार पैनल अलग अलग आते थे, तो कुछ क्वेश्चन मैच करता था क्या? यस सर, मैच किया था, बहुत सारा क्वेश्चन मैच किया था। जैसे कि मुझे पूछा गया था कि कौन से ब्रांच का, जैसे आरआरबीज वहाँ पे है 2 तरह के, तो उसके हेडक्वार्टर्स पूछे गए थे। फिर उसके बारे में पूछा गया था कि स्पॉन्सर बैंक क्या होता है। यहाँ पे भी क्लब जो चला था इंटरव्यू सेशन, उसमें पूछा गया था कि किसका कितना % रहता है, स्पॉन्सर बैंक का कितना % रहता है, वो भी वहाँ पे पूछा गया था। तो वो याद हो गया था तो जाके बता दी थी। वाह, वेरी गुड। और अब हम लोग अपनी बातों को विराम देंगे ऋतु, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि जो हम इस कॉन्वर्सेशन को सम अप करेंगे, तो आखिरी 2 लाइन जो आपको लगता है आपके मन में आ रहा है किसी के बारे में, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में, अपने कलीग्स के बारे में, या ओपनली जो लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनके बारे में, या जो भी आपके मन में कुछ भी आ रहा है, कोई इससे इतर भी बातें हो सकती है जो आपको लगता है कि आज मेरे मन में ये बात है, आज मैं ये बात बोलूँगी, तो कुछ अगर आप ऐसा है तो आप उसको बोलें और हम लोग इसी के साथ अपने इस सेशन को सम अप करेंगे। आपको लास्ट में हम लोग जो है ना मिठाई भी खिलाएंगे। यस सर। तो सर जैसे मेरे जो भी क्लासमेट्स है या फिर जो भी क्लब में हमारे साथ फ्रेंड्स है, वो सारे सपोर्ट किए हुए हैं कि आपका तो हो जाएगा। फिर साथ में बैठ के हमने मॉक दिया हुआ है, तो उसमें भी बूस्टिंग आया है कि मतलब साथ में कंपटीशन चल रहा है कि क्या हो रहा है, किसका कितना मार्क्स आ रहा है, उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा अपने आप को कंपेयर कर पाए हैं, जिसके वजह से भी थोड़ा आगे इम्प्रूवमेंट हुआ है। फिर अगर फैमिली मेम्बर का देखा जाए तो वो भी सपोर्ट किए हुए हैं, टीचर्स भी सपोर्ट किए हुए हैं। और स्टूडेंट्स के लिए होगा कि वो अपने आप को टाइम दें और ज़्यादा अच्छे से पढ़े और डेडिकेटेड रहे अपने काम के लिए, और कभी मतलब खुद को इतना ना ये कर दे कि मतलब उनको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि नहीं हो रहा है या हो रहा है, तो वो लगे रहेंगे, जितना टाइम देंगे जितना उतना उनके लिए अच्छा है। मतलब एक लाइन में कहें कि उनको मैक्सिमम टाइम डिवोट करने की आवश्यकता है। Yes, sir. सिंगल एजेंडा, Yes, sir. कोई और काम करने की जरूरत नहीं है। दिवाली छठ होने के बाद मना लिया जाएगा। Yes, सर वो तो आते रहेगा, हर साल आता है, जॉब हर बार नहीं आता। हाँ, जॉब हो जाएगा तो मनाने में और मजा भी आएगा। Yes, sir. तो दिवाली छठ, लेकिन बच्चा लोग तो आजकल बर्थडे भी मनाने में बड़ी परेशान रहता है, वो भी पड़ोसी का बर्थडे। Yes, sir. तो इस सब से बचने का है नहीं सर, एंजॉय करो लेकिन अभी उतना नहीं जितना जॉब के बाद करना है। मजा भी आएगा। और एंजॉय करने के लिए फोकट में एंजॉय तो होता नहीं है। Yes, sir. यू नीड मनी। Yes, बिना पैसा का एंजॉयमेंट होगा? No, sir. तो पॉकेट में जब पैसे रहेंगे तो एंजॉय करने में और मजा आएगा। Yes, sir. तो आप इन्हीं बातों के साथ अपने इस जो भी कॉन्वर्सेशन है इसको सम अप करना चाहेंगी? Yes, sir. तो हम चाहेंगे कि आपको जो है ना वो, हालांकि मिठाइयाँ तो आपने भी लाई हैं और हम लोग खाए हैं और खाएंगे भी, और लेकिन एक मिठाई आप ब्रांच की तरफ से भी खाइए। और बहुत लोग आपका मुंह मीठा करा रहा होगा, 1 जनवरी से रिजल्ट आया है, आप तो 3 जनवरी है, बहुत सारी मिठाइयाँ खाई होंगी आपने। Yes, sir. लेकिन लगता है एक खा सकती हैं आप। Yes, sir. बहुत खा लिया। बहुत ज़्यादा खा लिया। चलिए एक और खा लीजिए, खाइए। ये कैमरे पे रिकॉर्ड होना चाहिए कि आप मिठाई खा रही हैं। हाँ? तो ये थी ऋतु कुमारी। 2 साल का हमारा साथ रहा है और
अगर हम में इन बातों को अपने शब्दों में अगर बयान करने के लिए कहा जाए तो हम इसको ऐसे कहेंगे कि एक बच्चे को हमने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। जब ये बच्चे आते हैं तो इनको कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के बारे में कुछ पता नहीं होता, क्या होना है नहीं होना है। कहीं से सुन लिया कि मुझे सरकारी नौकरी में बैंक की तैयारी करनी है, एसएससी की तैयारी करनी है, कौन से कोचिंग जाएं, कहीं गए, कहीं एनरोल्ड हो लिए। उस समय तक इनके दिमाग में बहुत कुछ फ्रेम्ड नहीं होता, धीरे 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 ये शेपअप होते हैं। लेकिन ये शेपअप वो हो पाते हैं जिनका फोकस होता है, जिनका सिंगल एजेंडा होता है, उनका प्रिपरेशन। आज की तारीख में जो जिसको हम लोग जेनजी बोलते हैं, नई पीढ़ी जो लोग हैं, इनके लाइफ में बहुत से डेविएशंस हैं, एन नंबर ऑफ डेविएशन। और सबसे बड़ा एक डेविएशन तो आप लेके चलते हैं, आपका मोबाइल फोन। तो अगर आप इन सारे डेविएशंस, मोबाइल फोन के अलावा भी 100 डेविएशंस है, अगर आप इनसे बच पाए, खुद को फोकस रख पाए, कॉन्सेंट्रेट हो पाए, एक लाइन में अगर हम कहें तो यू नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम। आप अगर अपना समय इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप पढ़ेंगे ही, और पढ़ेंगे तो ग्रेजुअली चीज़ें कॉपित होते जाएंगी, आप कॉपित कर जाएंगे चीज़ों पे, और रिजल्ट इज नॉट अ वेरी बिग डील। रितु बता ही रही थी, अभी हम और भी बच्चों से बात करेंगे, हमारे यहाँ से और भी बच्चे सेलेक्टेड हैं, तो उनका भी हम लोग व्यू पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। तो सारी बच्चों का जो एक चीज़ हम लोगों ने देखा, दे ऑल वेयर फोकस्ड, इनके लाइफ में कोई डेविएशन नहीं है। कभी कभी तो ये भी हम लोग सोचते थे कि इतना यंग जनरेशन इतना कॉन्सेंट्रेट हो कैसे सकता है। बातों में आप लोगों ने सुना कि 21-22 साल अभी एज हो रही है, तो घूमने फिरने और पार्टीज करने के बजाय जो है ना, वो सिंगल एजेंडा फोकस, अपना प्रिपरेशन, और फाइनली रिजल्ट आरआरबी, पीओ और क्लर्क के अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों में रितु कुमारी का नाम। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू रितु। थैंक यू सर। तो कैसा लगा रितु, काट दिए?